तो दोस्तों पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप 2023 को लेके आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट आया है। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप की एंट्रेंस एग्जाम या टेस्ट है वो कैंसिल हो गया है। जी हां, अब ये एग्जाम नहीं होगा। अब स्टूडेंट का सिलेक्शन इस स्कॉलरशिप के लिए दूसरे तरीके से होने वाला है। वो क्या तरीका है वो बताऊंगा और इस एग्जाम को क्यों कैंसिल किया गया है डिटेल के साथ पूरी जानकारी बताऊंगा। अगर आपको भी जानना है तो मेरे साथ है वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप 2023 की जो एंट्रेंस एग्जाम है या फिर टेस्ट है वो आज के दिन यानी 29 सितंबर 2023 को होने वाली थी, लेकिन डिपार्टमेंट के द्वारा इस एंट्रेंस एग्जाम को पूरी तरह से वो कैंसिल कर दिया और इसके लिए 26 सितंबर 2023 को ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो भी कर दिया। हालांकि इस अपडेट की जानकारी तो मैं आपको थोड़ा लेट है वो जरूर दे रहा हूं क्योंकि मैं अदर कार्य में बिजी हो गया, इस वजह से आपको समय पे जानकारी नहीं दे सका। इसका मुझे दुख भी है और खेद भी है। खैर कोई बात नहीं, फाइनल बात यही है कि इस वर्ष पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप 2023 की जो एंट्रेंस एग्जाम है, जिस एग्जाम के थ्रू स्टूडेंट का सिलेक्शन होना था, उस एग्जाम को पूरी तरह से कैंसिल है वो कर दिया गया। अब जिन जिन स्टूडेंट ने इस एग्जाम के लिए आवेदन फॉर्म भरा था कक्षा 9th में एडमिशन के लिए या फिर कक्षा 11th में एडमिशन के लिए, तो भैया अब आपका जो सिलेक्शन है वो बिना एग्जाम के होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता हूं कि आखिरकार इस एग्जाम को डिपार्टमेंट के द्वारा अचानक से इसे कैंसिल क्यों किया गया। तो इसके लिए देखिए जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, साथ साथ आप स्क्रीन पे है वो देखते रहे। अगर यहां पर मैं आपको इसको पढ़ के भी सुनाता हूं। देखिए यहां पे लिखा है, कीपिंग इन व्यू द paucity of time for the test, the department has reconsidered the matter। देखिए इसका पॉसिटी का मतलब यह है कि कम समय का अभाव होना। डिपार्टमेंट का यह मानना है कि समय अभाव के कारण है अब ये जो एंट्रेंस एग्जाम है वो हम नहीं करवा सकते, क्योंकि यहां पे देखिए फिलहाल डिपार्टमेंट एग्जाम करवाएगा। एग्जाम करवाने के बाद इसका जो रिजल्ट है वो जारी करेगा, फाइनल सिलेक्शन करेगा, तो ऐसी एक ये लंबी प्रोसेस हो जाएगी। हालांकि जो शैक्षणिक सत्र है वो लगातार है वो आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में ये स्कॉलरशिप को प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट का काफी समय है वो बर्बाद हो सकता है और हमारे पास भी इतना समय नहीं है। तो समय अभाव के कारण है इस एग्जाम को है वो कैंसिल किया गया। अगर इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है तो फिर यहाँ पे ये जो स्कॉलरशिप है पीएम यशस्वी, ये स्टूडेंट को किस आधार पे दी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट 9th में एडमिशन के लिए आवेदन किया था तो उनका तो 8वीं के आधार पर सिलेक्शन होगा, और जिन्होंने 11वीं के लिए आवेदन किया था तो उनका सिलेक्शन कक्षा 10वीं के मार्क्स के आधार पर होगा। तो ऐसे में जिन स्टूडेंट के कक्षा 8वीं और 10वीं के अंदर 60% या इससे अधिक नंबर आए हैं, प्रतिशत आए हैं, तो उनका सिलेक्शन है इस स्कॉलरशिप के तहत होगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का सिलेक्शन होने के बाद, क्योंकि नॉर्मली आपको पता है कि 60% लगभग स्टूडेंट को है वो मिल जाते हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि सबको ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिएगा कि 60% का यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया। अब हो सकता है कि देखिए जब आवेदन ज्यादा जा रहे हैं और यहाँ पे 60% का क्राइटेरिया और भी ज्यादा जा रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ चुनिंदा जो स्टूडेंट हैं उनको ये स्कॉलरशिप मिले। अब ये जो स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए यदि यहाँ पे स्टूडेंट के 60% हैं कक्षा 8वीं और कक्षा 10वीं के अंदर, तो इसके लिए आपको एनएसपी पोर्टल पे जाके वो आवेदन करना पड़ेगा। अब ये एनएसपी पोर्टल क्या चीज है? ये है अपना नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। देखिए इस पोर्टल के द्वारा स्टूडेंट की लगभग जो भी स्कॉलरशिप है उन स्कॉलरशिप के लिए डिपार्टमेंट के द्वारा आवेदन करवाए जाते हैं। तो यदि आपको यहाँ पे पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप प्राप्त करना है तो इसके लिए आपको एनएसपी पोर्टल पे है वो आवेदन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा।
हालांकि फिलहाल यहाँ पे जो क्राइटेरिया रखा है वो 60% का रखा है। तो जिन स्टूडेंट के यहाँ पे 60% या इससे अधिक अंक हैं तो वो एनएसपी पोर्टल पे जाके इस स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल की स्थिति में खास बात यह है कि एनएसपी पोर्टल पर पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप की जो आवेदन प्रोसेस है या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है अभी तक वो शुरू नहीं हुई है। अब जैसे ही वो शुरू हो जाएगी तो आने वाली वीडियो के अंदर है इसकी मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। हमारे जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, सारी जगह है इसका एक नोटिफिकेशन आएगा या अपडेट आएगा, तो वहां पर भी इसकी मैं जानकारी आपको वो देने वाला हूं। तो फिलहाल की स्थिति में फाइनल बात यही है कि पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप 2023 का जो टेस्ट है सिलेक्शन वाला है वो पूरी तरह से कैंसिल हो गया केवल इसी वर्ष के लिए। ठीक है, इसके बाद जिन स्टूडेंट के यहाँ पे कक्षा 8वीं और 10वीं में 60% है वो इसके लिए क्वालिफाई हैं, वो सिलेक्ट हो चुके हैं। अब सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे उनको एनएसपी पोर्टल के ऊपर है स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए है ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। आशा रखता हूं कि शायद आप समझ गए होंगे। कई स्टूडेंट ने बार बार मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि सर ये एग्जाम कैंसिल हो गई या नहीं हो गई। तो भैया देखिए, हालांकि मैं थोड़ी सी लेट आपको जानकारी दे रहा हूं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं चलते चलते ये निवेदन करना चाहूंगा, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ने इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया था, उनके पास जानकारी नहीं है। तो ऐसे में या तो आप मौखिक रूप से बता सकते हैं उनको, या फिर ये जो वीडियो है वो भी आप उनके पास वो शेयर कर सकते हो। यदि आपको ये ऑर्डर डाउनलोड करना है जो ऑफिशियल एग्जाम कैंसिल का, तो या तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो या फिर हमारी वाली वेबसाइट से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। हमारी साइट का नाम है www.rajgurji.com। स्कॉलरशिप का एक मेनू आपको मिलेगा, जाइएगा वहां पे आप इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।